यह आदमी एंकर उठाता है। फिर उसने रस्सी को अपने चचेरे भाई के टखने के चारों ओर बांध दिया। जैसे ही वह उससे छुटकारा पा लेता, वह परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस बन सकता था। लेकिन ठीक निर्णायक क्षण पर पीछे से खांसी की आवाज आई। यह उसकी पहली बार किसी की हत्या करने की कोशिश थी। स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन बेक ने यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी को मारना इतना आसान हो सकता है। यॉट पर कोई कैमरा नहीं था और जब तक कोई इसे देख नहीं लेता, यह बस एक दुर्घटना मानी जाती। लेकिन अगर बेक को अरबों की विरासत हासिल करनी थी, तो उसे अपने ऊपर मौजूद बाकी 6 वारिसों से भी छुटकारा पाना था। बेक ने अपना अगला निशाना अपने उस चाचा को बनाया जिससे वह कभी मिला ही नहीं था। वह आदमी एक रॉक स्टार था। बेक ने एक रिपोर्टर होने का नाटक किया और कहा कि वह एक विशेष इंटरव्यू करना चाहता है। जब चाचा का ध्यान नहीं था, तो उसने चुपके से मेज पर रखे पेय में कुछ मिला दिया। लेकिन ऐसा लगा कि चाचा को कुछ गड्ढबद महसूस हो गई। उसने अचानक एक समुराई तलवार निकाल ली और कहा कि वह किसी को मारना चाहता है। दरअसल वह बेक की दाढ़ी साफ करना चाहता था। बेक के शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया, फिर भी उसने अनजान बनने की कोशिश की। अगर चाचा सचमुच उसके असली इरादे को समझ गए थे, तो उन्होंने सीधे पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन जब उसने देखा कि वह आदमी मजाक नहीं कर रहा था, तो उसके पास अपनी असली पहचान बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाचा स्पष्ट रूप से हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि बेक किसी दूसरी समाचार एजेंसी का पापाराजी है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उनका रिश्तेदार निकलेगा। असहजता को कम करने के लिए उन्होंने सहज रूप से मेज पर रखा पेय उठा लिया। अब बेक अपनी रिपोर्टर वाली पहचान कैसे समझाएगा, यह वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। कुछ ही मिनटों में वह आदमी अचानक दिल का दौरा पट्टी DH से मर जाने वाला था। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।